SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करना पूर्णतः समाज के लिए विभाजनकारी सिद्ध होगा। कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार को संसद में इसके विरुद्ध अध्यादेश भी लाना चाहिए। ये बात विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को लेकर कही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST समुदाय के उपवर्गीकरण की राज्य को मंजूरी दी है। देखिए खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में SC/ST समुदाय के उपवर्गीकरण की राज्य को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य SC और ST को उपवर्गीकृत कर सकता है ताकि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में कुछ SC/ST समूहों के लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अब इस फैसले को लेकर सियासत तेज है। झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण समाज के आंतरिक ढांचे को विभाजित करने जैसा है, जो कि समाज के भीतर अंतःकलह और संघर्ष पैदा करेगा। इसीलिए इस पर माननीय न्यायालय को पुनर्विचार करना चाहिए। चूंकि समाज में जातिगत भेदभाव कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं रहा है, तो फिर आरक्षण का आधार आर्थिक क्यों हो? विक्रांत भूरिया ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का उदाहरण दिया। SC/ST समाज के आरक्षण का उपवर्गीकरण करना, ये आरक्षण को समाप्त करने का एक भ्रसक प्रयास है। इससे समुदायों के बीच में संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आरक्षण पूरी तरह से आरक्षण का राजनीतिकरण हो जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें यह अधिकार उन्हें राज्य सरकारों को दे दिया है। अब राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपने हिसाब से आरक्षण का उपवर्गीकरण कर देगी। इस पर तत्काल कोर्ट को रोक लगाना चाहिए और उनका जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जब आरक्षण का आधार कभी आर्थिक रहा ही नहीं, आरक्षण का आधार जो 3000 साल से भेदभाव हुआ है, जातीय भेदभाव हुआ है, छूअछूत हुआ है और जो प्रताड़नाएं झेली हैं उनके साथ न्याय करना। जब भेदभाव अमीर गरीब के आधार पर हुआ ही नहीं, तो फिर किस आधार पर आप दलित आदिवासी को अमीर गरीब के आधार पर बांट सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिस तरह से जितेन महाजी और अखिलेश यादव तक के लोगों के साथ यह भेदभाव हुआ है, और ये अपने आप में बताता है क्या वो सक्षम नहीं थे, क्या उनके पास पैसा नहीं था, क्या उनके पास पोजीशन ऑफ पावर नहीं थी, फिर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। तो यह प्रमाणित करता है कि कभी भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। भूरिया ने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्णयों का हम सदैव सम्मान करते हैं, परंतु जिस बेंच ने ये निर्णय दिया है उसमें दोनों समुदायों की भागीदारी कितनी थी? किसी समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी आवश्यक है, जिसके लिए पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी और दलित समाज की जो सामूहिक एकजुटता है उसको तोड़ने का प्रयास है। क्योंकि जब जब ये समाज एकजुट हुआ है, लड़ाई लड़ी, तभी इनको न्याय मिल पाया है, नहीं तो इनको न्याय नहीं मिला है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस बेंच ने ये निर्णय दिया है उसमें 7 जजेस में से क्या एक भी आदिवासी दलित नहीं था, या फिर आदिवासी दलितों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। और यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि यह बहुत बड़ी विसंगति है कि सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि इस समुदाय से लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। और यह बताता है कि आज भी दलित आदिवासी समाज का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पर आज वो उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या फिर पॉलिसी मेकिंग में वहां नहीं बैठा है। और अगर न्याय देना ही है तो फिर जातिगत जनगणना करवाइए। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसी से उनके साथ न्याय हो सकता है। वैसे भी आजकल आरक्षण बचा कहां है? सिर्फ सरकारी नौकरियां 2% है और इन्हीं में आरक्षण मिलता है। बाकी सब तो प्राइवेटाइजेशन की भेंट चढ़ चुकी हैं। और जो बची कुची हैं उनमें भी आउटसोर्सिंग के नाम पर पूरी तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। और यह हकीकत है कि आप बताइए कि कितनी सारी नौकरियां जो आरक्षण। कुल मिलाकर विधायक भूरिया ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।